Hello students, today we will discuss the difference between the distance and displacement and their concepts. We have started the first unit of 9th standard physics, that is motion. So let's come to distance. What is distance? वेरी सिंपल, जैसे कि नाम से लग रहा है कि डिस्टेंस अभी तक आप सुनते आए हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है, वही सेम चीज़ है और थोड़ा सा फिजिक्स में हमें टर्मिनोलॉजी के साथ इसको समझना है. Let's take an example. Suppose you are going from home to market to buy something. So this is your home. You are going straight on the road, then took a turn, then again took a turn like this, and you reach market. Okay. So here the total length of the path covered by you. This is the path followed by you. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ आपके घर से सीधे सीधे निकलोगे आ जाएगी. हमें टर्न्स लेने पड़ते हैं कहीं भी जाने के लिए. तो सपोज़ कि आपने इतने टर्न्स लिए और आप मार्केट पहुँचे, तो जो ये आपने पाथ फॉलो किया, जितना पूरी लेंथ आपने इसकी ली, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय यू इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल लेंथ of the path covered by a moving body. Obviously body should be in motion. अगर रुकी हुई होगी तो वो कुछ कवर ही नहीं करेगी. ठीक है, तो बॉडी का चलना ज़रूरी है. जो चलती हुई बॉडी इनिशियल पोजीशन से, यानी जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया है वहाँ से लेके जहाँ उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाने में जितना टोटल लेंथ उसने कवर की है पाथ की, दैट इज़ द डिस्टेंस. ओके, यहाँ पे आप देखिए कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई. ऐसे आप जा रहे थे यहाँ पे, फिर ये डायरेक्शन इधर चेंज हो गई, फिर ये इधर चेंज हो गई, फिर ये इधर आ गई, एंड देन यहाँ पर. तो ये है कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डायरेक्शन को इतना ज़्यादा मेंशन नहीं करना होता है. डायरेक्शन पे इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता. इट इज़ जस्ट द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड. सो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कितनी बार टर्न लिया, किधर गए, किधर मुड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में टोटल लेंथ कितना आपने कवर किया वो मैटर करता है. तो उस पर्पज से डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी हमने बताया था, यानी वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, वैल्यू चाहिए, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है. दूसरी चीज़ ये है कि इसकी यूनिट क्या होगी, किस में मेजर करेंगे आप. तो वैसे तो जैसे आप जाते हैं कहीं दूसरे सिटी जा रहे हैं कि अपनी कार से 80 किलोमीटर दूर हम पहुँचे, 100 किलोमीटर पहुँचे. आपने जो छोटी क्लासेस में स्केल यूज़ किया होगा सेंटीमीटर वाला, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं ये सब चीज़ें. तो एक यूनिट ऐसा यूनिट होती है जो इंटरनेशनली सबको उसको यूज़ करते हैं और ऐसा यूनिट उसको बोलते हैं. तो अगर आपको चाहिएगा तो मैं यूनिट पे अलग से एक वीडियो बना दूंगी. एक्चुअली यूनिट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस इन फैक्ट, तो उसकी हम अलग से वीडियो बना सकते हैं यूनिट्स को डिटेल में. तो फिलहाल इंटरनेशनल जो सिस्टम है यूनिट का, ऐसा यूनिट जो है वो डिस्टेंस की, दैट इज मीटर. तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल में स्मॉल m. ओके, तो ये आपका डिस्टेंस है, इसमें डायरेक्शंस की आपको ज़रूरत नहीं होती है और इसकी यूनिट जो है वो आपकी मीटर है. ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. अब अगर ऐसा अगर हो जाए कि कहीं से एक ऐसा हमारा रास्ता बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, कुछ स्ट्रेट ऐसा रास्ता हो जाए कि हम डायरेक्ट घर से मार्केट पहुंच जाएं बिना मोड़ लिए, बिना इतना टाइम वेस्ट किए हुए, तो वो क्या होगा? दैट विल बी द स्ट्रेट पाथ. जो मिनिमम होगा आपका, यानी कि स्ट्रेट जो आप जा सकते हो, टाइम आपका सबसे कम तब लगेगा जब आप सीधे सीधे चले जाओ बिना मुड़े. सबसे कम टाइम कहाँ पे लगेगा जाने में मार्केट? जब बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पे जाओ. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टर्न लेते हो, जाहिर है आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है. तो जो स्ट्रेट पाथ अगर होता घर से लेके मार्केट तक का, वो मिनिमम डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी घर और मार्केट के बीच में सबसे कम से कम डिस्टेंस क्या होगा? दैट विल बी द स्ट्रेट पाथ. व्हाइल यू आर गोइंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, जरा सा भी आप मुड़ेंगे इससे तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा.
तो ये जो स्ट्रेट होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है पाथ की कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट path, a shortest distance between 2 points is called displacement. Pause. Displacement क्या हुआ? It is the shortest length of the path covered by a moving body between initial and final position. Initial position हम क्या लेते हैं? जहाँ से हमने observation start किया, यहाँ से हम already हमने बात कही कि आप घर से चलना शुरू किए मार्केट तक, तो घर हमारा initial position है और मार्केट क्या है? final position। तो उसके बीच में जो shortest आप path cover करोगे, shortest जो आप length लोगे path की between 2 points, that is the displacement. So what is displacement? The shortest, सबसे छोटा सा छोटा डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द पाथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, कहाँ? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called displacement. Okay? अब क्योंकि इसको डिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम इसको वर्ड कहते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ होती है, कितना आप मुड़े, सब पूरा टोटल काउंट कर लो, मेजर कर लो। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सीधी लाइन खींचनी है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आप यहाँ पे देखो डायग्राम में, घर से हम निकले और बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहे, तो इसका मतलब देयर इज अ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो वहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा टर्न लोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी कर्व आप लोगे, मान लो थोड़ा सा मुड़ गया आप यहाँ से चले जाएं, तो ये भी ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में। तो सबसे कम तो सिर्फ स्ट्रेट ही हो सकता है, और जब स्ट्रेट होगा तो जाहिर है डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि ये भी लेंथ है तो इसकी भी ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर है, कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा यूनिट में। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। ओके, अब दोनों में डिफरेंस हम क्या देखें, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, ये हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। अब एज्यूम करिए कि आपका होम और मार्केट का जो बीच का गैप है, बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, यानी आपके घर से आपकी मार्केट 500 मीटर दूर है। ठीक है, अब आप घर से चले मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट फ्रॉम योर होम, तो जब आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचे एंड देन यू आर टर्निंग बैक, आप वापस आ रहे हो। ओके, यानी आप घर से मार्केट गए और मार्केट से आप घर वापस आ गए। तो अब हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो घर से मार्केट जाने में लेंथ आपने कितनी कवर की थी? 500, जाहिर है 500 है इसके बीच में गैप, प्लस जब वापस आए तब भी तो चल के ही आए ना रास्ते पे, तो ये होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय यू। तो जब वापस आए तब भी आपने घर तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 500 मीटर, उसी रास्ते से वापस आए तो 500 मीटर ऐड कर देंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय यू इज 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इन टोटल ट्रिप, घर से मार्केट, मार्केट से घर। ओके फाइन। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक बात गौर से सुनिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चीज़ है कि जब आप राइट साइड का वेक्टर पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर को आप नेगेटिव लोगे, ठीक है, उसकी वैल्यू को।
अगर लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो राइट हैंड जाएंगी, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो उसमें साइन भी आपको अपोजिट लगाना है वेक्टर के लिए। स्केलर में ऐसी कोई शर्त नहीं है, स्केलर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको स्केलर को प्लस से, जैसे हमने यहाँ पे लिया 500 क्योंकि डिस्टेंस हमें मालूम है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर के साथ क्या होगा, नाउ सी वेक्टर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है तो उसमें हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सीधे हाथ पे अगर हम लेंगे चीज़ों को तो वो पॉजिटिव है और अपोजिट लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो आप देखते हैं घर से मार्केट तक जाने में वो राइट हैंड साइड की तरफ चल रहा है, सपोज हमारा हाथ सीधा हाथ ये है तो इधर चल रहा है, तो हम क्या लेंगे 500 मीटर प्लस के साथ, तो 500 मीटर पे प्लस। अब जब वो वापस आ रहा है मार्केट से तो आप किधर ट्रैवल कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। भाई जब इधर से गया मार्केट तक सीधे हाथ की तरफ चल रहा है, जब मार्केट से सामान खरीद के वापस आ रहा है तो आप उल्टे हाथ की तरफ चल रहा है, तो आप लेकिन कितना कवर किया घर तक आने में 500 मीटर, तो लेकिन हम इसे माइनस के साथ लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सी दिस 500 meters minus 500 meter you get 0 meter. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे एक टर्म में जहां से आपने शुरू, आप घर से निकले थे मार्केट के घर वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं आया पूरी जर्नी में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। यानी जहां से इनिशियल अगर फाइनल पोजीशंस मिल जाती हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और डिस्टेंस जीरो नहीं होता। तो इससे बात क्या समझ में आई, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इनिशियल क्या होती है जहां से शुरुआत करी, फाइनल जब आप वापस बिल्कुल कंप्लीट जर्नी आपकी खत्म हो गई वो फाइनल कहलाती है। तो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस कोइंसाइड, कोइंसाइड मींस जहां से उसने शुरुआत की थी वहीं वापस आ गए, देन क्या होगा, देन डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, रिमेंबर इसको याद रखिएगा। बट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक another example to understand distance displacement clearly. I have written two examples here. Let's go through them one by one. Now इससे पहले एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि स्ट्रेट पाथ था बिटवीन होम एंड मार्केट। अब स्ट्रेट नहीं है, अब आपका ये घर है ए पोजीशन पे और आपको मार्केट ऐसे जाना है, यानी कि एक टर्न लेते हुए जाना है आपको। तो पहले आप ए से बी तक जाएंगे, कोई सीधा रास्ता नहीं है मार्केट जाने का, तो पहले आप ए से बी तक जाएंगे फिर बी से सी तक जाएंगे। ओके, और अब आप वापस घर नहीं आ रहे हैं, होम टू मार्केट, सिर्फ मार्केट तक जाने की हम बात कर रहे हैं, वापस आने की कैलकुलेशन नहीं हो रही है। तो अब आप ए से सी तक जाएंगे तो डिस्टेंस विल बी, जाहिर है आप इस रास्ते पे चल रहे हो तो पूरा लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय यू, तो क्या होगा बताओ, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय यू, दैट इज द डिस्टेंस। ए बी कितना है 300 मीटर, बी सी कितना, तो 600 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इन गोइंग फ्रॉम होम टू मार्केट। Now see what is displacement. Displacement is by definition the straight path between initial and final position. तो वो इमेजिनरी भी हो सकता है, दैट इज नॉट द रियल पाथ। रियल पाथ तो आपका ये था, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिस इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड सी एंड दिस इज गिवन एज 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ए सी और वो आ जाएगा आपका 500 मीटर। तो आपने क्या देखा इसमें कि जब हम घर से मार्केट जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारा ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दिस केस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और जब स्ट्रेट लाइन पे अगर हम जाते हैं, एसी पे जाते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं तो ये चीज़ में थोड़ा सा और बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक वीडियो में सब पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, कोई थियरी भी है। तो अब हम आते हैं तीसरी एग्जाम्पल पर। तीसरी एग्जाम्पल क्या दी है मैंने, सर्कुलर पाथ, यानी कि एक जो बॉडी है वो पूरा एक राउंड ले रही है सर्कल पे जिसकी रेडियस 10 मीटर है। यानी एक इनिशियल पॉइंट है, उसने चलना शुरू किया और वापस यहीं पे आ गई, बी पोजिशन भी इसकी कोइंसाइड कर रही है ए से।
ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या निकालेंगे, क्योंकि जो बॉडी है तो वो इस पे चल रही है पूरी, वो कोई भी हो सकता है। अब वो है रनिंग ऑन द सर्कुलर पाथ, तो ये पूरी लेंथ हमें देखनी है सर्कल की, सर्कल के सरकमफेरेंस, पूरी लेंथ को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब उसका फॉर्मूला आपको मालूम है 2πr होता है। तो 2π इंटू आर कितना दिया है 10 मीटर, तो 10 रख देंगे और ये 20π मीटर आ गया। फर्दर आप इसे पाई की वैल्यू रख सकते हो 22/7 और ये आपकी मीटर्स में आ जाएगी 440/7 मीटर। डिवाइड करके एक आंसर और आ सकता है, फिलहाल हमारा मेन मकसद है समझाना, तो वो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। जब सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। एक राउंड 2 राउंड लेगा तो डबल ऑफ द सरकमफेरेंस, 3 राउंड लेंगे तो ट्रिपल, ये हम बाद में बात करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं पे वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर कोइंसाइडिंग, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एलैबोरेट मोर about distance and displacement and will solve more numericals. Thank you and take care.